लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। बिहार की हर बड़ी खबर से आपको इस वीडियो में रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुंबई के लिए रवाना हुए सीएम नीतीश कुमार इंडिया की बैठक में लेंगे हिस्सा। इंडिया की बैठक से पहले सिद्धिविनायक के दरबार में लालू, तेजस्वी और मिश्रा भारती भी रहे साथ। मोदी जी से ईमानदार और सच्चा होगा हमारा पीएम उम्मीदवार। बैठक से पहले तेजस्वी की हुंकार। पीएम उम्मीदवार के लिए घमंडिया गठबंधन में सिर्फ टवल होना तय, सम्राट का हमला। पीएम उम्मीदवार को लेकर आरजेडी कांग्रेस में ठनी, दायरे में रहे आरजेडी प्रवक्ता। 2024-25 को लेकर तेज प्रताप ने कर दिया बड़ा दावा, बोले मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बिहार के टीचर शिक्षक संघों ने बुलाई बड़ी बैठक। अब कोचिंग संस्थानों पर के पाठक का डंडा, नियमावली से संचालकों के उड़े होश। गया और रोहतास में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। बिहार के 28 जिलों में उमस भरी गर्मी बढ़ी, कब होगी झमाझम बारिश। अब खबरें विस्तार से। विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की मुंबई में बैठक आज से शुरू हो रही है। 2 दिनों तक चलने वाली बैठक में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार आज दोपहर पटना से मुंबई के लिए रवाना हुए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार सरकार में मंत्री संजय झा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुंबई गए हैं। नीतीश कुमार ने पटना एयरपोर्ट पर कोई बयान नहीं दिया। हम मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन जरूर किया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक दिन पहले ही मुंबई पहुंच गए हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी साथ गए हैं। बता दें कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक आज और कल मुंबई में होगी। इस मीटिंग में 28 दलों के करीब 65 नेताओं के हिस्सा लेने की बातें कही जा रही है। मुंबई में आयोजित हो रही इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव मुंबई में है। बैठक से पहले लालू प्रसाद, बड़ी बेटी मिश्रा भारती और छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने सिद्धिविनायक मंदिर में मत्था टेका और बप्पा का आशीर्वाद लिया। बता दें कि मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हो रही है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में 28 विपक्षी दलों के 50 से अधिक नेता शामिल हो रहे हैं। बैठक में शामिल होने के लिए लालू यादव 2 दिन पहले ही अपने बेटे तेजस्वी यादव और मिश्रा भारती के साथ मुंबई के लिए रवाना हो गए थे। इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में हो रही है। इस बैठक से पहले बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी से पत्रकारों ने सवाल किया कि इंडिया गठबंधन का पीएम उम्मीदवार कौन होगा। इस पर उन्होंने कहा कि उम्मीदवार जो भी होगा वो मोदी जी से ज्यादा ईमानदार होगा और सच्चा होगा। तेजस्वी ने आगे कहा कि हम विपक्षी दल सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए एक साथ आए हैं। देश की जनता चाहती थी कि हम इस गठबंधन को बनाने का काम करें। विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के सवाल पर तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि ये सभी जानते हैं कि जो प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया से प्रधानमंत्री को चुना जाता है, किस हिसाब से चुनकर आते हैं। जो सांसद बनेंगे वो अपना नेता चुनेंगे, वह तो बात की बात है। विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक पर सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और संयोजक के लिए घमंडिया गठबंधन में सिर्फ टवल होना तय है, क्योंकि घमंडिया गठबंधन के लोग अपने लिए जीने वाले लोग हैं। इन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं है। वहीं जेडीयू नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का भ्रम और सपना दोनों चकनाचूर हो गया है। घमंडिया गठबंधन के लोग न उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाने ना ही संयोजक ही घोषित करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर इस घमंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का कोई रोल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कुछ भी कर ले, उन्हें ना तो संयोजक बनाया जाएगा और ना ही पीएम उम्मीदवार। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले पीएम उम्मीदवार को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में ठनती नजर आ रही है। आरजेडी ने नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने की वकालत कर डाली है। वहीं कांग्रेस ने नीतीश कुमार को पीएम दावेदार बताने वाले आरजेडी प्रवक्ता को दायरे में रहकर बयान देने की नसीहत दे डाली है। कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को पीएम उम्मीदवार पर किसी तरह के बयान से बचना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव बोले तो बेहतर होता। मुंबई में हो रही इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि 2024 में केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की है कि 2025 में बिहार में भी महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मुंबई की बैठक में बहुत कुछ होने वाला है और निश्चित तौर पर जिस तरह से विपक्षी एकजुट हुए हैं उसको जनता का भी साथ पूरे देश में मिल रहा है और कहीं न कहीं इस बार मोदी सरकार को गद्दी से उतारने में हम लोग सफल होंगे।
शिक्षा विभाग के SCS के पाठक के हर दिन नए नए आदेशों से परेशान बिहार के शिक्षक अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। बिहार के शिक्षक संघ बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। इसको लेकर आगामी 3 सितंबर को राज्य भर के शिक्षक संघों की बैठक बुलाई गई है। बोरा और कबाड़ बेचने के साथ साथ छुट्टी कटौती के बाद शिक्षक संघों का आक्रोश भड़क गया है और वे सरकार से दो हाथ करने को तैयार है। प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षक संगठनों की बैठक बुलाई गई है। 3 सितंबर को सुबह 11:30 बजे पटना के यूथ हॉस्टल में होने वाली इस बैठक के बाद शिक्षक संघ अफसरशाही के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे और राज्य भर के स्कूलों में तालाबंदी की घोषणा तक कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों के साथ ही बिहार में संचालित कोचिंग संस्थान पर नकेल कसने की तैयारी अपर मुख्य सचिव के पाठक करने जा रहे हैं। अब ना तो सरकारी स्कूल के शिक्षक किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा सकेंगे और न ही सरकारी स्कूल के समय में कोचिंग संचालित किया जा सकेगा और ऐसा करने पर संबंधित शिक्षक और कोचिंग संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के शिक्षा विभाग ने बिहार कोचिंग संस्थान नियमावली 2023 का प्रारूप जारी कर दिया है। एक सप्ताह के अंदर आपत्तियां मांगी गई हैं। कोचिंग संस्थान को अपने जिलों में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 5,000 की राशि देनी होगी और जो 3 साल के लिए मान्य होगा। रोहतास में दालान में बैठे अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नोखा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसिरता पंचायत के भावा डिहरी गांव में दालान में बैठे रविंद्र सिंह उम्र 45 वर्ष पिता स्वर्गीय रामजीत सिंह को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के पुत्र ने स्थानीय थाने में आवेदन देकर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं गया जिले के कांस थाना क्षेत्र के रौना गांव में एक शख्स के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। बिहार में मानसून का असर कम पड़ते भी बारिश में कमी आ गई है। झमाझम बारिश का दौर थमने से पटना समेत 28 जिलों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो गई है। इससे लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 3 से 4 दिनों तक राज्य भर में बारिश की चेतावनी नहीं है। उत्तर बिहार में कुछ एक जिलों को छोड़ कर पूरे राज्य में मौसम फिलहाल शुष्क बना रहेगा। हालांकि उत्तर बिहार के कुछ जिलों में गुरुवार को वज्रपात की आशंका है। वहीं अन्य जगहों पर मौसम साफ रहेगा। बिहार में 3 सितंबर तक भारी बारिश के आसार नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।